एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे आपको पता है हमारी वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज चली हुई है और उसी सीरीज में लास्ट हमने किया था इंटरनल लिंकिंग। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे फ्रेम सेट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्रेम सेट क्या होता है, क्या इसका यूज होता है। अगर हम फ्रेम सेट को यूज करेंगे तो क्या क्या चीजें हम वेब डिजाइनिंग के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेम सेट का यूज हम करते हैं जब हमें एक टाइम पे एक से ज्यादा पेज की आउटपुट दिखानी है। अभी तक आपने क्या किया, आप अभी तक आपने क्या किया है कि जिस भी पेज पे हम क्लिक कर रहे हैं सिर्फ उसी पेज की आउटपुट आ रही है। बट मैं क्या चाहती हूँ, एक टाइम पे मैं 3 पेज की आउटपुट देख पाऊं। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं या फिर आप ब्राउजर विंडो को कई पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं और हर एक पार्ट में अलग पेज की आउटपुट आप देखना चाहते हैं वन टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रेम सेट का यूज कर सकते हो। फ्रेम सेट के अंदर एक फ्रेम एलिमेंट होता है जिसके थ्रू हम अलग अलग डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेम सेट को कैसे क्रिएट किया जाता है और कौन सी एट्रीब्यूट हम फ्रेम सेट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है हम क्या करेंगे, अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर HTML का क्रिएट करना है। वैसे बहुत सारे ऐसे अभी एडिटर हैं जिसके अंदर आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी वो बना हुआ होता है। तो बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नोटपैड प्लस प्लस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसीलिए मैं इसी के बिहाफ पे आपको क्या करके दिखा रही हूँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, टाइटल लिया, हेड को बंद कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रेम set1.html के नाम से सेव कर देते हैं इसको। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब भी फ्रेम सेट का यूज करोगे तो इसके अंदर आप बॉडी टैग का यूज नहीं कर सकते। बॉडी टैग आप नहीं चला सकते किसके अंदर, फ्रेम सेट के अंदर। तो अगर आपको फ्रेम सेट बनाना है तो आप फ्रेम सेट को क्या करोगे, टैग लोगे एंड देन फ्रेम सेट को क्या कर दोगे, आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम सेट बताने हैं, कितने पेजेस। फ्रेम का मतलब होता है नंबर ऑफ पेज, कितने पेज आप वन टाइम पे दिखाना चाहते हो। तो जितने पेज आपको दिखाने हैं उतने ही आपको फ्रेम लेने पड़ेंगे। इसका एक एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट का नाम है SRC। SRC आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या काम करता है। जो भी चीजें आपको खुलवानी ही है फ्रेम सेट के अंदर, वहां पे आप इनका क्या दोगे, नाम दे दोगे। तो हम अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर ये कई सारे पेजेस हैं, जैसे इमेज 1-2 है, इमेज 1 है और एक ग्रुप है। मैं स्टार्टिंग में 3 पेज आपको खोल के देखते हैं हम सबसे पहले। तो इमेज 1.2.html सेम ही पेज के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी क्या देंगे, नेम और एक्सटेंशन। और अगर दोनों की लोकेशन अलग अलग होती फिर उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता, पूरा पाथ आपको देना पड़ता। अब ये तो बात हो गई कितने पेजेस हमको दिखाने हैं उतने ही फ्रेम आपको लेने पड़ेंगे, और जो आपको ओपन करके दिखाना है वो सारे आप सोर्स के अंदर उनकी वैल्यू दे सकते हो। उसके बाद एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है फ्रेम सेट का, जिसके बिना फ्रेम सेट काम ही नहीं करेगा, वो है कॉल्स और रोज। आपको बताना पड़ेगा जो ये फ्रेम आप ओपन करवाना चाहते हो, आप कॉलम वाइज ओपन करवाना चाहते हो या रो वाइज ओपन करवाना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले आपको कॉलम वाइज ओपन करके दिखा देती हूँ। देखो आपको पता है जो टोटल पेज की जो विड्थ होती है वो होती है 100%। आप दो तरीकों से विड्थ को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने नीचे कितने पेज लिए हैं, मैंने 3 फ्रेम लिए हैं, तो 100 को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस पेज को कितनी विड्थ देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्टीशन ना करूं, ब्राउजर खुद करे, अगर आप चाहते हो ब्राउजर खुद करे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टार का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने नीचे कितने पेज लिए, मैंने 3 पेज लिए हैं, तो आप ऊपर कितने पेज कितने स्टार लगाओगे, 3 स्टार। और कब लगाते हैं हम स्टार, जब आप चाहते हो ब्राउजर खुद डिवाइड करे विड्थ को, हमें डिवाइड ना करना पड़े। तो अब इसको ओपन करके देख लेते हैं हम। जैसे इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 पार्टीशन हमारी बन गई है, 1, 2 एंड 3। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई इमेज हमारी आ नहीं रही, तो हम कोई दूसरा पेज यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे
हम एक पेज है हमारा डीडी के नाम से, ये वाला पेज ले लेते हैं, या फिर इमेज 1 ही ले लेते हैं, दोनों जगह हम। तो देखो ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, और कैसे आया कॉलम वाइज, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम। अब हम बढ़ते हैं वापिस से हमारी उसमें। अगर आप चाहते हो अपनी मर्जी से विड्थ देना तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ जो पहला पेज है उसको 30% मिले, अब 100 में से 30 गया तो 70% रह गया यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि जो मिड वाला है उसको 40% मिले, 40 + 30 70 हो गया, जो बच गया अब कितना रह गया, 30% रह गया आपका, तो यहाँ पे 30%। सेव करेंगे, ऑल टैब करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो बीच वाले को देखो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे ज्यादा वो मिल रहा है यहाँ पे विड्थ, क्यों, क्योंकि ये 40% में और ये दोनों कितने में है, ये दोनों है 30% में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो यहाँ पे हम पार्टीशन करते हैं वो खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद नहीं करना चाहते, आप चाहते हो ब्राउजर खुद करे, तो आप ब्राउजर से भी करवा सकते हो। उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, स्टार। अगर आप चाहते हो कुछ पार्टीशन आप करो और कुछ ब्राउजर करे, वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने 2 पेज की विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, एक को मैंने 30% दिया, एक को मैंने 40% दिया, बट मैं थर्ड को नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ ब्राउजर खुद ही दे। तो देखो यहाँ पे ब्राउजर फिर इसको खुद ही अलॉट कर देगा, जितनी भी विड्थ यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जैसे मैंने कॉलम वाइज लिया है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, रो वाइज भी ले सकते हो। रो वाइज अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रोज लिख दोगे। रोज इज इक्वल टू ऑल्ट टैब एंड देन रिफ्रेश करेंगे तो देखो अब ये रो वाइज आ रहा है, ये पहली रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। देखो यहाँ पे कंटेंट पूरे नहीं आ रहे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्रॉल बार बन जाएगा। देखो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके अप करके ऐसे क्या कर सकते हो, कंटेंट देख सकते हो। अब वर्टिकली तो आपका कंटेंट दिख नहीं रहा तो इसलिए वर्टिकल स्क्रॉल बार बन गया, मतलब कि रो के अंदर आपका वर्टिकल बनेगा और कॉलम के अंदर आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बनेगा अगर कंटेंट पूरा नहीं दिख रहा। अगर कंटेंट पूरा दिख रहा है तो ना वर्टिकल बनेगा ना हॉरिजॉन्टल बनेगा। एक चीज और, आप यहाँ पे इसका क्या कर सकते हो, ऐसे ड्रैग करके इसका साइज छोटा कर सकते हो, आप बड़ा भी कर सकते हो। तो ऐसे ड्रैगिंग करके आप जो चीजें आपको करनी है वो चीजें आप यहाँ पे करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमने क्या ओपन किया है, अभी हमने पेज ओपन करे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या कर सकते हैं, पेज की जगह हम इमेज भी ओपन करके देख सकते हैं। तो मैं फोल्डर के अंदर जाती हूँ और फोल्डर के अंदर जैसे ये जेपीजी कई हमारी इमेजेस है यहाँ पे, तो इसका नाम है D3, D2, D1। कई बार बच्चों को नहीं पता होता एक्सटेंशन कैसे देखी जाती है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी। आप क्या करो, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद इसका नाम क्या है, D3। आप यहाँ से चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल क्या है, यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल है आपका .jpg। जो यहाँ पे एक्सटेंशन होगी वही आपको एक्सटेंशन लिखनी पड़ेगी। अगर सपोज करो एक बार मैं आपको इसी फोल्डर के अंदर ये इमेज रख के दिखाती हूँ, तो इसका नाम क्या है D3 और एक्सटेंशन क्या है इसकी जेपीजी। आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। जो हमारा पेज है देखो ये रहा फ्रेम सेट, सेम ही फोल्डर के अंदर है। जब सेम ही लोकेशन है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है और साथ में उसकी एक्सटेंशन देनी है। बिना एक्सटेंशन के कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है क्या। अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या आ गई, इमेज आ गई। तो अगर आपको इमेज लगानी है तो आप इमेज भी लगा सकते हो। मैं इसको कॉलम वाइज कर देती हूँ कॉल्स, ताकि इमेज आपको कंप्लीट दिखे, आपको स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे देखो अब इमेज आपकी क्लियरली दिख रही होगी आपको। अगर मैं इस इमेज को यहाँ से हटा देती हूँ, जो D3 है हमारी, मैं यहाँ से इसको क्या करती हूँ, कट कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कट किया एंड देन मैं इसको बाहर डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैंने, तो देखो ये इमेज अब यहाँ पे आ गई। अब अगर दोबारा से मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी ना, तो अब ये क्या बोल रहा है, यूर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस। क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कहाँ पे ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है इसको इसी फोल्डर में, बट इसी फोल्डर में तो ये इमेज है नहीं है, तो इस फोल्डर में इमेज नहीं है तो ये दिखेगी भी नहीं आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी वो वीडियो भी हो सकती है, वो कोई PDF भी हो सकती है, वो कोई आपका पेज भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जब भी आपको लगे कि दोनों की लोकेशन अलग अलग है,
या तो आप इसको कॉपी करके इस फोल्डर में ले आओ, सबसे आसान तरीका तो देखो यही है, आप इसको कॉपी करके इस फोल्डर में ले आओ। अगर आप चाहते हो फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर बने हुए हैं अलग अलग, उस टाइम पे भी है क्या है, अलग अलग चीजें रहेंगी, तो आपको क्या करना है, इसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। आप इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे, देन यहाँ से सिक्योरिटी टैब पे, और जैसे ही ये कर्सर आपका आई बटन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से आपको पूरा पाथ जो ऑब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ से आपको पूरा पाथ कॉपी करना है। इस पूरे पाथ को आप कॉपी करोगे और अपने कोड के अंदर क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। अब यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ पे आप पूरा पाथ यहाँ पे कॉपी कर दोगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पाथ भी है और साथ में फाइल का नाम भी है और उसकी एक्सटेंशन भी। अब हम सेव करेंगे, दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो अब वो इमेज आ गई है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब सेम लोकेशन पे है आपकी फाइल्स, तब आपको क्या करना है, सिर्फ उसका नाम और एक्सटेंशन देनी है। बट जब दोनों की लोकेशन अलग अलग है तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देन सिक्योरिटी टैब और वहां से ऑब्जेक्ट नेम को पूरे को आपको कॉपी करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इमेज ओपन कराई है, ऐसे ही आप वीडियो भी ओपन करा सकते हो। हम कोई वीडियो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये रही यहाँ पे VI और एक्सटेंशन क्या है इसकी, MP4 है। कई बार यहाँ पे जैसे हमें नहीं दिखाई देता तो अगेन आपको वही करना है, आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, आप यहाँ से जाके इसकी एक्सटेंशन देख सकते हो और यहाँ से इसका नाम भी कॉपी कर सकते हो। तो नाम इसका बिल्कुल सिंपली है, तो मैं कॉपी नहीं करूंगी, मैं सीधा इसको लिख दूंगी यहाँ पे vi.mp4। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं अब, और यहाँ पे हम करेंगे vi.mp4। यहाँ पे इसको सेव करेंगे, देन पोल्ट टैब करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब वीडियो आ गई है, जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगी तो वीडियो यहाँ पे प्ले हो गई है। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे इमेज भी लगा के दिखाई है मैंने आपको, वीडियो भी लगा के दिखाई है, और आप क्या लगा सकते हो, ऑडियो भी लगा सकते हो। अगर आप ऑडियो भी लगाना चाहते हो, ऑडियो लगाने का भी सेम प्रोसेस रहेगा आपका, जैसे आपने वीडियो लगाई है, जैसे आपने इमेज लगाई है और जैसे आपने किसी पेज का एड्रेस दिया है, सेम उसी तरीके से आप क्या लगा सकते हो, ऑडियो भी लगा सकते हो फ्रेम सेट के अंदर। तो आई थिंक आपको फ्रेम सेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉलम वाइज लिया है। आप क्या कर सकते हो, कॉलम वाइज भी ले सकते हो और रो वाइज, दोनों का अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप वो भी ले सकते हो। तो देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं चाहती हूँ कि 2 पेज मेरे को कैसे दिखे, कॉलम वाइज, और 2 पेज मैं चाहती हूँ कैसे दिखे, रो वाइज। तो यहाँ पे इसकी मैं कर देती हूँ 60। देखो जो विड्थ मिलेगी कॉलम को टोटल वो होगी 100%, और ऐसे ही रो को भी कितनी मिलेगी, टोटल 100% ही मिलेगी। रोज के लिए मैं चाहती हूँ ब्राउजर खुद ही डिवाइड कर दे, मेरे को कुछ डिवाइड ना करना पड़े। तो आप यहाँ से काउंट करो कितने पेज अब मेरे को देने पड़ेंगे, 1 2 एंड यहाँ पे रो के अंदर 3 है एंड देन यहाँ पे क्या है, 4 है। तो मैं एक को और कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे इसी को कंट्रोल D कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर ऊपर आपने 4 चीजें दी हैं, 4 आपने डिवाइड कर रखा है, तो आप यहाँ पे भी 4 फ्रेम का एड्रेस दोगे। तो 2 पेज में दिखाना चाहती हूँ कॉलम वाइज और 2 पेज में दिखाना चाहती हूँ रो वाइज। अब आप इसको सेव कर दो, सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो 1 2 3 4, तो ये 4 पेज आ गए हैं। या तो हम यहाँ पे किसी इमेज का नाम लिख लेते हैं, जैसे इमेज हमारी एक D के नाम से थी, एक D1 नाम से भी है, D1 डॉट एक्सटेंशन उसकी JPG ही है, तो मैं यहाँ पे JPG लिख देती हूँ। सेव करेंगे एंड देन पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे इमेज आ गई आपकी। तो ये 4 पार्टीशन मैंने यहाँ पे कर दी है, 2 रो वाइज है और 2 कॉलम वाइज है। तो अगर आप ऐसे मिक्स एंड मैच भी करना चाहते हैं तो आप वो भी करके देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। जो लेआउट आप तैयार करना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, वो लेआउट आप क्रिएट कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो देखो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और बता देती हूँ, यहाँ पे ये बॉर्डर है ना जो इसका, ये इसकी थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसकी थिकनेस अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा 15 पिक्सल। सेव ऑल टैब एंड देन रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये थिकनेस यहाँ पे बॉर्डर की क्या हो गई है, आपकी इंक्रीज हो गई है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर की जो थिकनेस है वो कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो चीज़ों को।
उसके बाद फ्रेम सेट के एट्रीब्यूट हमने कॉल्स को देखा, हमने रोज को देखा और हमने बॉर्डर को देखा। हमने यहाँ पे क्या लगाया, बॉर्डर की थिकनेस हमने बढ़ा दिया। तो अगर आप चाहो तो कॉलम वाइज भी देख सकते हो सारे पेजेस को, अगर आप चाहो रो वाइज देखना चाहते हो तो रो वाइज भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कॉम्बिनेशन हो, रो वाइज भी हो और कॉलम वाइज भी हो, तो आप रोज और कॉलम एट्रीब्यूट दोनों का एक साथ भी यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल हमने फ्रेम सेट यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट अपना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेस्टेड फ्रेम सेट। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम सेट को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो जो चीज़ें मैंने इसके अंदर करवाई है तो आप वो सारी एक बार प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगर आपके इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।